Good morning, children. Today we will continue the chapter number 6. बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे preservation of food. Okay. Food kept for a long time gets spoiled as germs start growing on it. अगर फूड को हम लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें जर्म्स लग जाते हैं और जर्म्स की वजह से क्या होता है, वे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, खाना सड़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब ख़राब होना स्टार्ट कर देता है. वंस द फूड इज़ स्पॉइल्ड इट कैन नॉट बी ईटन एंड हैज़ टू बी थ्रोन अवे. अगर एक बार फूड ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं, उसे हमें फेंकना पड़ जाता है. अगर आपके यहाँ खाना ख़राब हो जाता है तो क्या आप लोग खाते हो? नहीं खाते हो ना. तो अगर खाना ख़राब होता है तो उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं, फिर या तो हम लोग फेंक देते हैं या फिर अगर थोड़ा बहुत ख़राब होता है तो हम लोग किसी बाहर एनिमल्स को दे देते हैं. सो द प्रिवेंट फूड फॉर स्पॉइलिंग. तो इस तरह से खाने को हमें सड़ने से, मतलब ख़राब होने से बचाना चाहिए. इट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड. उसको हमें सेव करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए. तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ स्टोर्ड बाय यूजिंग स्पेशल मेथड्स. तो खाने को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, सेव रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें फूड को हमें कई स्पेशल मेथड से हमें स्टोर करते हैं हम लोग. कई मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग खाने को बचाते हैं, खाने को सेफ रखते हैं. प्रिजर्व फूड डज नॉट स्पॉइल ईजली एंड कैन बी यूज्ड लेटर. जिस खाने को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब सेव करके रखते हैं, वो खाना क्या होता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है और हम उसको काफ़ी देर तक रख सकते हैं. जैसे कई लोग फ्रिज में खाना रख देते हैं, है ना, और कुछ लोग खाना, दूध क्या होता है, बार बार गर्म करके रखा जाता है. तो इस तरह से खाने को बचाने के बहुत से तरीके होते हैं. वही तरीके आपको यहाँ पे बताए गए हैं. सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर. कुछ मेथड फूड प्रिजर्वेशन के आपको देखिए यहाँ पे बताए गए हैं. फर्स्ट नंबर इज रेफ्रिजरेटिंग एंड फ्रीजिंग. The easiest way to preserve food in our daily lives is to use the refrigerator. सबसे आसान तरीका होता है खाने को प्रिजर्व करने का कि हम उसको अपने फ्रिज में रख दें, है ना. लोग अपने खाने को क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ताकि खाना जल्दी ख़राब ना हो, है ना. तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सबसे सरल तरीका होता है खाने को सुरक्षित रखने का. वी कैन कीप रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट or even cooked food like dal, rice and even sweets such as halwa, पेड़ास etc. in the fridge. मीन्स बहुत से खाने हम लोग क्या करते हैं, कुछ रॉ वेजिटेबल्स जो होते हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, दालें होती हैं, और राइस होता है, स्वीट्स होते हैं, मतलब मिठाइयाँ, हलवा, पेड़ा जो भी है वो हम लोग क्या करते हैं, उठा के अपने फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो सेफ़ रहें, वो ख़राब ना हो, सड़े ना, है ना. इस तरह से सारा सामान हम अपने खाने का फ्रिज में रख देते हैं. द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज़ लोअर देन द आउटसाइड टेम्परेचर. जो टेम्परेचर होता है हमारे रेफ्रिजरेटर का अंदर का, वो बाहर के टेम्परेचर से कम होता है. Therefore बैक्टीरिया डज नॉट इंटर द फूड एंड स्पॉइल इट. इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड में नहीं जा पाते हैं और उसको ख़राब नहीं कर पाते हैं. ओके. कीपिंग द फूड फ्रेश एंड एडिबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इस तरह से जो हम लोग खाना हम बचाते हैं, जैसे फ्रिज में रख देते हैं, कुछ किसी भी तरह से बचाते हैं, तो वो क्या होता है, वो खाना फ्रेश बना रहता है और हमारे खाने लायक बना रहता है. कब तक? थोड़े से लंबे समय तक वो हमारे खाने के लायक बना रहता है और खाना फ्रेश रहता है. जैसे रॉ मीट, चिकन, फिश शुड बी केप्ट एंड प्रिजर्व्ड इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट. रॉ मीट जो होता है, चिकन होता है, फ़िश होती हैं, ये भी हम लोग अपने फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में सुरक्षित रख देते हैं. एज द टेम्परेचर हेयर इज़ एक्सट्रीमली लो एंड द फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट अ मंथ और 2. अगर जो हमारे फ्रिज का टेम्परेचर लो होता है तो जो खाना होता है हमारा, वो क्या होता है, वो 1 मंथ से 2 मंथ तक
रखा जा सकता है अगर उसको हम लोग फ्रीज़र कंपार्टमेंट में रख दें, जहाँ पे हमारी बर्फ़ जमती है। ओके, अगर वहाँ पर रॉ मीट को, चिकन को, फ़िश को, इस सब को फ्रीज़र में रख देते हैं तो ये 1 मंथ से 2 मंथ तक बना रहता है। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। हम लोग इस चैप्टर को अभी यहीं फिनिश कर रहे हैं। एंड टुडेज़ योर होमवर्क इज़ ओपन योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर। ओके, वीडियो को ओपन करेंगे और चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।